मीनिंग ऑफ एक्स्ट्रा म्यूरल। तो हमने देखा भाई मीनिंग ऑफ एक्स्ट्रा म्यूरल क्या होता है। जो हम लोग खेलते हैं मीन्स स्कूल के बाहर जाके, आउट ऑफ द स्कूल वर्ल्ड, दैट मीन्स द एक्स्ट्रा म्यूरल। ओके, जहां पर अलग अलग स्कूल वाले भी पार्टिसिपेट करने आते हैं, या मोर देन 2 or 3 प्लेयर्स आर प्लेइंग टुगेदर, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एक्स्ट्रा म्यूरल। ठीक है, तो हमने फिर देखा था सिग्निफिकेंस ऑफ एक्स्ट्रा म्यूरल कॉम्पिटिशन। ठीक है, उसके अंदर हमने देखा जो हमारे पॉइंट थे, पहला प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू स्कूल्स टू शो देयर स्पोर्ट्स कैपेबिलिटीज। ठीक है, जो स्कूल वाले बच्चे हैं वो अपने जो स्पोर्ट्स का स्किल्स जो है वो दिखाते हैं, उनके अंदर कितनी कैपेबिलिटीज है, खेलने के लिए वो कितने तत्पर है, मीन्स खेलना कितना अच्छे से वो जानते हैं क्या है, सब कुछ वो वहां दिखाते थे। नेक्स्ट था हमारा इनहेंस द स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। तो स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के अंदर कैसे वो उनका परफॉर्मेंस जो है इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, इंक्रीज होगा, उनका परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज होगा वो हमने देखा। फिर नेक्स्ट था कि प्रोवाइड अप्रोप्रिएट नॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स एंड टेक्निक्स। तो क्या है कि भाई प्रोवाइड अप्रोप्रिएट नॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स एंड टेक्निक। जो वहां पे बच्चे खेलने आते हैं तो उन लोगों को देख के वहां पे पता चलता है कि भाई जो ये लोग इन्होंने ये ऐसे इस तरह से टेक्निक यूज की थी, ये इन लोगों ने ये टैक्टिक यूज की थी, ये स्किल यूज की थी, वो हम देख के वहां पे जब वापस हम आते हैं हमारे यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए, तब हम वो फिर से यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्लान एंड इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन मोर इफेक्टिव। तो क्या है कि भाई प्लान एंड इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम। तो हम क्या करते हैं कि भाई एडवांस में प्लान प्रिपेयर करते हैं। जैसे अगर हमें सपोज पता चला कि हमारी मैच ये डेट को है, ये वेन्यू में है, तो हम उस हिसाब से एडवांस में प्लानिंग करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे खेलने के लिए कि भाई हमें इस तरह से खेलना है, यहाँ पे जाना है और ये पार्टिसिपेट करना है। नेक्स्ट था हमारा इम्प्रूव द अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स। तो क्या है, इम्प्रूव द अपॉर्चुनिटीज टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स। तो उसके अंदर क्या है कि भाई हमें जो पार्टिसिपेट है वो हाउ टू इम्प्रूव देयर अपॉर्चुनिटीज। तो उनको बहुत सी अपॉर्चुनिटीज मिलती है वहां पे पार्टिसिपेट करने की, और जब वहां पे पार्टिसिपेट करते हैं वो लोग, तो उनके अंदर इतना टैलेंट और जो सब कुछ छुपा हुआ है वो वहां पे शो करते हैं। ठीक है, तो उनको क्या होता है कि मैक्सिमम उनको पार्टिसिपेट करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जो भी स्पोर्ट्स है, जो भी गेम्स है, उनके अंदर वो लोग मैक्सिमम पार्टिसिपेट करेंगे तो अच्छे से अच्छा अपना परफॉर्मेंस वो दिखाएंगे, और अच्छे से अच्छी अपनी स्किल, और वहां पे वो दिखाने के बाद वो क्या है अपनी जो इम्प्रूवमेंट है वो वहां पे दिखाई देगी। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है नेक्स्ट अभी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्राम्यूरल्स। ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्राम्यूरल्स में फर्स्ट है टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स। ठीक है, क्या है कि ऑब्जेक्टिव क्या है इंट्राम्यूरल्स का, टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स। तो वहां पे जो स्पोर्ट्स का स्टैंडर्ड है वहां पे इम्प्रूव होता है। किस तरह से इम्प्रूव होगा, सपोज हम वहां पे गए, खेलने गए हैं जहां पर भी कि भाई हमने देखा कि ये टूर्नामेंट यहाँ पे इस तरह से हो रही है, वहां पे इतने इक्विपमेंट की जरूरत है, ये वेन्यू है, यहाँ पे ऐसे ग्राउंड्स की जरूरत है, तो उस हिसाब से वहां पे हमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए मिलता है। जो स्पोर्ट्स है, जो गेम्स है, उसका जो है, जैसे लास्ट टाइम अगर कोई गेम हमने करवाई थी और फिर वहां पे ऐसा लगता है कि हमें ये प्रॉब्लम हुआ था, ठीक है, कि भाई हमारे यहाँ पे ये प्रॉब्लम हुआ था, तो हमें नेक्स्ट टाइम अगर जब हम प्रिपेयर करेंगे तो उसको ध्यान में रख के करेंगे, जिससे हमारा जो प्रॉब्लम लास्ट टाइम हुआ था वो फिर से ना आए, और हमारा जो स्पोर्ट्स जो है, जो गेम है, वो वहां पे अच्छे से कर सके हम, और कोई भी दिक्कत वहां पे ना हो, जिससे अच्छे से अच्छे हम सबको वेन्यू प्रोवाइड करें, फैसिलिटीज प्रोवाइड करें, जिससे क्या है कि भाई हमारे स्कूल कॉलेजेस या कोई भी स्पोर्ट्स क्लब है या गवर्नमेंट की तरफ से है, तो वो लोग वहां से अच्छे से खेले, अच्छे से रहे, और अच्छे से वो पार्टिसिपेट करके जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टू प्रोवाइड एनरिचिंग एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट्स।
तो क्या है, टू प्रोवाइड एनरिचिंग एक्सपीरियंस टू द स्टूडेंट्स। इससे क्या होगा कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है पार्टिसिपेट करेंगे, तो उनको ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस वहां पे गेन होगा, ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस वो लोग वहां पे मिलेंगे उसको। तो क्या होगा, उससे दिन ब दिन जो एक्सपीरियंस मिलता जाएगा, उससे वो अच्छा परफॉर्मेंस अपनी गेम्स के अंदर वो करता जाएगा। जिससे क्या होगा कि भाई उसको नेक्स्ट टाइम दूसरे कोई स्पोर्ट्स के अंदर या वही स्पोर्ट्स के अंदर उसको एकदम दिल से ऐसा हो कि नहीं, मुझे पार्टिसिपेट करना ही करना है, मुझे अच्छे से पार्टिसिपेट करना है, मैं अच्छे से प्रिपरेशन करके वहां पे जाऊं। जिससे क्या होगा कि भाई जो गेम्स है, जो स्पोर्ट्स है, जो एक्टिविटी है, उसके अंदर वो अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस वहां पे दिखा सके। नेक्स्ट है टू डेवलप स्पोर्ट्समैनशिप एंड अ फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी। तो ये पॉइंट हमने पहले भी पढ़ा था कि भाई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो स्पोर्ट्स एज वेल एज इन आवर लाइफ इज ऑल्सो नेसेसरी। तो क्या है, ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है और फ्रेटर्निटी जो है वो बहुत ही जरूरी है। मैंने पहले ही समझाया था आपको कि जब भी हम कोई स्पोर्ट्स खेलने जाते हैं, कोई गेम्स खेलने जाते हैं, तो वहां पे ऐसा रहता है कि भाई हमें भी जीतना है, सामने वाले को भी जीतना है। अगर थोड़ी सी किसी से गलती होती है या ऐसा लगता है, सपोज समझ लेते हैं हम कि भाई क्रिकेट है, तो क्रिकेट के अंदर क्या होता है कि किसी ने शॉट मारा और उसने कैच किया बाउंड्री के ऊपर, ऐसा कि नीचे जमीन को टच होते हुए कैच होता है। तो कई बार क्या है, पता नहीं चलता, लेकिन अभी टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि एकदम क्लोज सर्किट कैमरे से भी पता चल जाता है कि भाई ये बॉल कैसे टच हुआ था। तो वहां पे उन लोगों को पता चलता है, लेकिन प्लेयर्स को तो पता होता है। तो कई बार क्या है कि भाई वो मना करते हैं कि नहीं, हमने नहीं देखा है और ये आउट है, ऐसा है। वो वहां पे कोई डिसीजन नहीं लेते। जिससे क्या होगा कि भाई वहां पे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, वो उनकी वहां पे नहीं दिखाई देती। कई बार ऐसा भी होता है कि गेम्स के और जो कोई है, जो भी इवेंट है, वो ऐसे पोजीशन पे आ गई होती है कि हम ये ना बोले तो हमारा शायद जीतने के चांसेस होते हैं, लेकिन हमारी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी वहां पे उतनी ही जरूरियात वाली होती है। जिससे क्या होता है कि भी स्पोर्ट्स के अंदर, वो गेम्स के अंदर हमारी डिग्निटी बनी रहे, हम अच्छे से वो स्पोर्ट्स खेले। जिससे ऐसा ना बोला जाए भाई इसको ऐसे पता था लेकिन उसने बोला नहीं, इसने चीटिंग की, ये था वो था, सब कुछ वहां पे वो हो सकता है। तो हमारे अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए ऑन द ग्राउंड। और हमारे जो है जो रूटीन एक्टिविटीज जो होती है, जो रूटीन लाइफ है, उसके अंदर भी हमें चाहिए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, जरूरी है। तो नेक्स्ट पॉइंट है टू ब्रोडन द बेस ऑफ स्पोर्ट्स। तो क्या है कि बेस ऑफ स्पोर्ट्स कैसे ब्रॉड मीन्स होगा, या कैसे हमें ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा स्पोर्ट्स के अंदर। जितनी मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज मिलेगी खेलने के लिए बच्चों को, तो उतना उनको ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट अंदर आएगा, या उनको ऐसा लगेगा या कोई मेडल्स मिलते हैं या सर्टिफिकेट मिलते हैं या सब कुछ ऐसा कुछ है। तब भी ऐसा होता है कि भाई उन लोगों को पता चले कि यहाँ पे ऐसी गेम्स होने वाली है, वहां पे पार्टिसिपेट करेंगे तो इतना प्राइज है, इतनी प्राइज मिलने वाली है। तो वहां से सब कुछ ऐसे इंटरेस्ट एक अंदर आता है कि भाई हाँ, मुझे भी वहां पे पार्टिसिपेट करना है, मुझे भी वहां नंबर आए मेरा, और मुझे भी प्राइज मिले, मेडल मिले, सर्टिफिकेट मिले। जिससे क्या होता है कि उनके अंदर कि नेक्स्ट टाइम पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत ही उत्साह आ जाता है कि भाई नहीं, मुझे तो वहां पे जाना है, मुझे तो पार्टिसिपेट करना ही करना है। और जितना हो सके उतना ट्राई करते हैं वो लोग कि हम वहां पे जीतने की कोशिश करें। जिससे आपको ये आपका जो एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, आपका जो इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, जिससे स्पोर्ट्स के अंदर भी आपको अच्छे से अच्छा इंटरेस्ट रहेगा। तो नेक्स्ट है हमारा टू प्रोवाइड नॉलेज ऑफ न्यू रूल्स एंड एडवांस टेक्निक्स। So how we know new rules or advanced technique? If we are not participate, then we will not don't know anything. If we are participate in any games or sports, then we will know the new rules or techniques also. जब कभी भी हम खेलने जाते हैं तो वहाँ पे नए रूल्स और रेगुलेशन जो आते हैं शायद हमें पता नहीं होता, लेकिन जब हम वहाँ जाते हैं, गेम्स जब चलती है, तब कोई ना कोई रूल्स नया आता है। तो ड्यूरिंग गेम और बिफोर गेम
वहां पे हमें बताया जाता है कि भाई ये ऐसे ऐसे रूल्स चेंज हुआ है, तो आपको इस हिसाब से गेम्स खेलनी है। ठीक है, हमें वहां पे पता चल गया कि भाई न्यू रूल्स आया है तो हमें उस हिसाब से गेम्स खेलना है। फिर जो है टेक्निक्स, नई नई टेक्निक्स, तो उसमें क्या है कि सपोज समझ लो आप लोग ही हो, ज्यादा से ज्यादा टेक्निक जो है आप लोग देखते हो टीवी के ऊपर, जो स्पोर्ट्स चलता है, जो गेम्स होती है उसके अंदर देखते हो। फिर आप लोग जब पार्टिसिपेट करने जाते हो तो आप उसको अप्लाई करते हो। ओके, यू हैव टू अप्लाई इन योर स्पोर्ट्स। जो नई टेक्निक्स आई है वो आप यूज करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करोगे, ज्यादा से ज्यादा ट्राई करोगे कि भाई मैं ये टेक्निक यूज करूंगा तो मुझे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट रहेगा वो गेम्स जीतने के लिए। और आप अच्छे से कम मेहनत के अंदर अच्छी टेक्निक अगर करते हो तो वो पॉइंट वहां पे लेते हो या आप वहां पे जीत जाते हो। जिससे क्या होता है कि भाई आपकी टीम को भी बेनिफिट मिलता है आगे जाने के लिए, और आपके जो प्लेयर्स है बाकी उन लोगों को भी बहुत बेनिफिट मिलता है, बहुत सीखने के लिए मिलता है टेक्निक्स और वो सब कुछ जो दूसरे बच्चे यूज करते हैं उनको भी देख के हम सीखते हैं। फिर नेक्स्ट जब हम हमारे यहाँ आते हैं प्रैक्टिस करते हैं तो हम वो टेक्निक वहां पे यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम जब हम खेलने जाते हैं तो वो टेक्निक और टैक्टिक यूज करके हम वो इम्प्रूवमेंट हमारा वहां पे दिखाते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम, जिसके अंदर है स्पोर्ट्स डे है, रन फॉर फन है, हेल्थ रन है, ठीक है, फन फॉर अ स्पेसिफिक कॉज एंड रन फॉर यूनिटी। तो ये सब क्या है कि भाई स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा, टीवी में भी देखा होगा कि ज्यादा से ज्यादा मैराथन होती रहती है। ठीक है, आपने देखी होगी कि भाई अदानी वाला जो है मैराथन करवाता है, रिलायंस वाला करवाता है, गवर्नमेंट वाले करवाते हैं। ये जैसे नया कॉज और मीन्स डिसीज और वो सब आते हैं तो उसके लिए भी होती है। जैसे अभी जो चल रहा है कोरोना, इसके अंदर सब इकट्ठा नहीं कर सकते, लेकिन इन फ्यूचर ये यहाँ पे एक ऐसी मैराथन होगी, हाफ मैराथन हो या जो भी हो, जो कोरोना डिसीज के लिए होगी, जो उसके अवेयरनेस के लिए होगी। समझ में आए? तो ये जो स्पेसिफिक प्रोग्राम है वो जैसे हमने बोला कि जैसे कोरोना का डिसीज है, सब जैसे पहले अलग अलग जो डिसीज आते थे तो उसके लिए भी ऐसी मैराथन या स्पेसिफिक प्रोग्राम करवाए जाते थे। हेल्थ फॉर रन के लिए भी, जैसे हमें हमारे हेल्थ के प्रति कैसे हम अवेयरनेस रहे उसके लिए भी एक मैराथन करवाई जाती है। उसके लिए भी एक रन, हेल्थ फॉर रन करवाया जाता है या रन फॉर हेल्थ जो है वो करवाया जाता है। जिससे क्या होता है कि जो बाकी के लोग हैं जो जिनको पता नहीं है, अपने हेल्थ के प्रति वो अवेयरनेस नहीं है, तो वहां पे उनको पता चलेगा कि भाई हाँ, हमें हमारी हेल्थ इंप्रूव करनी है तो हमें ये एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, हमें ये रनिंग करनी पड़ेगी, जिससे हमें हमारे जो है बेनिफिट मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट वहां पे हमें मिले। कि अगर हमारा हेल्थ रन है, फिर स्पेसिफिक भाई हेल्थ रन है, रन फॉर फन है, फन फॉर रन फॉर स्पेसिफिक कॉज एंड रन फॉर यूनिटी। तो रन फॉर यूनिटी के लिए भी होती है, रन फॉर फन के लिए भी होता है। जो कोई नया डिसीज होता है उसको अवेयरनेस, उसके लिए जो सबको पता चले, उसके लिए भी वन टाइप ऑफ एक रन करवाया जाता है। जिससे क्या होता है कि भाई वहां पे सब लोग इकट्ठा होते हैं तो उनको पता चलता है। ठीक है, वहां पे उनको समझाया जाता है कि भाई ये ऐसा डिसीज है, उससे हमें कैसे क्योर करना है, उस हिसाब से वहां पे सब कुछ थोड़ा सिखाया जाता है आपको। उसके लिए वहां पे रन करवाया जाता है, मीन्स उसी लिए करवाया जाता है रन एक्टिविटी, मीन्स कॉज फॉर रन है वो इसीलिए कि सबको पता चले कि ये कॉज क्या है, मीन्स ये डिसीज क्या है, उसको हमें कैसे क्योर करना है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये स्पेसिफिक प्रोग्राम है। ठीक है, तो उसके अंदर हमारा पहला क्या है कि भाई स्पोर्ट्स डे। अब स्पोर्ट्स डे आपको पता है कि स्पोर्ट्स डे शायद एवरी स्कूल्स में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, स्पोर्ट्स डे जो है वो इसलिए करवाया जाता है कि पूरे साल आप जितनी भी एक्टिविटीज करिए या आपने पढ़ने में जितना भी टाइम दिया है उसके लिए आपको एक एंजॉयमेंट मिले, एक रिक्रिएशन मिले, और आप वहां पे अपना अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस शो करें। ठीक है, कई बार क्या होता है कि पूरे साल तक हमें पता नहीं चलता होता कि भाई ये बच्चा जो है इसके अंदर इतना अच्छा टैलेंट है स्पोर्ट्स के अंदर, लेकिन जब वो स्पोर्ट्स डे होता है, जब वो पार्टिसिपेट करता है,
तब हमें पता चलता है कि भाई हाँ, ये बच्चे के अंदर इतना पोटेंशियल है, इतनी कैपेसिटी है, इतनी कैपेबिलिटी है कि ये इतना अच्छा परफॉर्मेंस देता है उस टाइम। तो हमें वहां पे देख के लगता है अरे वाकई ये कैसा खेलता है। तो ये जो परफॉर्मेंस जो है वो स्पोर्ट्स डे के दौरान बाहर आता है। स्पोर्ट्स डे के दौरान जितने भी अच्छे अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन है, अच्छे अच्छे स्पोर्ट्स प्लेयर है, उन लोगों का परफॉर्मेंस वहां पे दिखाई देता है और हमें पता चलता है कि भाई इन लोगों के अंदर अच्छे से अच्छा स्पोर्ट्स है, ये बच्चा अच्छा स्पोर्ट्स कर सकता है, या ये बच्चा अच्छी सी गेम्स में, ये कोई भी गेम्स में जिसने उसने परफॉर्मेंस दिया है, वो वहां पे आगे जाके अच्छा सा मीन्स स्टेट लेवल में जा सकता है, नेशनल लेवल में पार्टिसिपेट करता है, कर सकता है, और इंटरनेशनल लेवल में भी वो जा सकता है। जिससे क्या है कि स्पोर्ट्स डे के दौरान ये सब कुछ पता चलता है। और एक ये भी है कि ये पूरे साल आप पढ़ते पढ़ते मीन्स सब कुछ पढ़ना है, सब एक्टिविटीज करते हैं अलग अलग, लेकिन स्पोर्ट्स डे जब आता है तो आप बहुत ही खुश हो जाते हो कि हाँ भाई हमें खेलने के लिए मिलेगा, हमें पार्टिसिपेट करने के लिए मिलेगा, हमें हमारी कैपेसिटी जो है वो दिखाने का मौका मिलता है, हमें हमारे अंदर जो टैलेंट छुपा है वो उस टाइम हमें वहां पे क्या है कि भाई पता चलता है कि हम कैसे वहां पे शो कर सके हमारा परफॉर्मेंस। तो उससे हमें पता चलेगा कि भाई यहाँ ये प्लेयर्स के अंदर अच्छा पोटेंशियल है। ठीक है, तो प्रोसीजर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग स्पोर्ट्स डे। तो स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज करना है तो उसकी क्या प्रोसीजर रहेगी। ठीक है, अगर हमें जैसे कोई भी स्पोर्ट्स है, कोई भी एक्टिविटी अगर ऑर्गेनाइज करने जाते हैं तो वी विल मेक वन प्लान फॉर दैट। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि एडवांस में हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी कि भाई कितने स्पोर्ट्स अंदर इंक्लूड होंगे, कितने पार्टिसिपेट अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, कितने बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, कौन सा वेन्यू हमें डिसाइड करा है कि भाई कहाँ पे हमें ये स्पोर्ट्स करवाना है, वहां पे कितनी स्पेस है, कौन सी स्पोर्ट्स वहां पे हो सकती है। तो हमें ये सब कुछ ध्यान में रख के हमें प्लानिंग डिजाइन करनी होती है। ठीक है, हमें जो है एडवांस में प्लान करना पड़ता है कि भाई ये एक्टिविटी जो है हमें ऐसे करवाने जा रहे हैं तो क्या क्या इक्विपमेंट की जरूरत रहेगी, कितनी कमिटीज की जरूरत रहेगी, कितने पर्सन्स की जरूरत वहां पे रहेंगी, तो हम किस हिसाब से ये एक्टिविटी को अच्छे से कर सकेंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम जो है हमें एडवांस में प्लानिंग करना होता है कि सपोज समझ लेते हैं हमने 10 एक्टिविटीज वहां पे रखी है, तो वो 10 एक्टिविटीज के अंदर कितने बच्चे पार्टिसिपेट होंगे, कौन सी गेम्स के अंदर होंगे या कौन सी इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट होंगे, तो पूरा फिक्सर्स बनाना होता है, पूरा चार्ट बनाना होता है कि जिससे भाई हमें पता चले कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे ये पार्टिसिपेट करने वाले, तो हमें भी पता चले कि हमें कौन से कितने इक्विपमेंट वहां पे रखने हैं, कितने ऑफिशियल्स वहां पे लाने हैं, सब कुछ हमें एडवांस में प्रिपेयर करना होता है। जिससे हमें प्लेग्राउंड ध्यान में रखना होता है, अलग अलग कमिटीज हमें बनानी होती है, हमें जो हमारे जो प्लेयर्स है, हमारे जो बच्चे मीन स्टूडेंट्स है, वो जो ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं या कोई टीचर्स करते हैं या कोई जो गवर्नमेंट वाले ऑर्गेनाइज करते हैं, तो इसमें क्या है कि एडवांस में प्लानिंग करना पड़ता है। ठीक है, अगर उसको सक्सेसफुल हमें बनाना है तो, अदरवाइज क्या रहेगा कि अगर हमने एडवांस में प्लानिंग नहीं की है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम्स, कोई ना कोई हडल्स उस टाइम आएगा हमें कि भाई एट ए टाइम हमें ये जरूरत पड़ी तो फिर दौड़ना पड़ेगा लेने के लिए, या उसको चिल्लाना पड़ेगा कि भाई ये कहाँ पे रखा था, ये कहाँ पे है, ये है वो है। लेकिन हमारा एडवांस में प्लानिंग होगा तो हम सब कुछ टाइम से शुरू कर सकेंगे और अच्छे से वो एक्टिविटीज करवा सकेंगे। तो ये था कि प्रोसीजर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग स्पोर्ट्स डे। तो स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइजिंग करना है तो हमें क्या क्या एक्टिविटी मीन्स क्या क्या ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हेल्थ फॉर रन। ठीक है, हेल्थ रन है। अब हेल्थ रन जो है वो किसके लिए है। अब सभी लोगों को तो ऐसा नहीं कि भाई हमें हमारी हेल्थ अच्छी कर लेनी है तो हम दौड़ लिए, लेकिन क्या है कि भाई अभी का जो सिनेरियो है उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा हमें कैसे अवेयरनेस ला सके सबके अंदर, सबको कैसे हम बताएं कि भाई हेल्थ के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो ये सब कुछ जो है वो हम हेल्थ के प्रति हम उसको कर सकते हैं।
जो हम हेल्थ रन वहां पे करवाने जा रहे हैं, तो वहां पे ऐसा होता है कि भाई सभी लोगों को एडवांस में बताया जाता है कि भाई ये डेट को ये जो जगह है वहां से इतने किलोमीटर्स की हेल्थ रन होने वाली है. सो इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट देन रजिस्टर योर नेम अर्ली एज पॉसिबल. तो उसमें क्या है, जितना जितना पॉसिबल हो उतना एडवांस में आप लोगों को आपके नाम रजिस्टर करवाने होते हैं. फिर जो डेट होती है उस दिन जब ये हेल्थ रन होने वाला होता है, तो उस टाइम सभी लोग वहां पे इकट्ठे होते हैं. वहां पे सभी लोग इकट्ठा होते हैं, फिर वहां पे उनको पूरा अनाउंसमेंट किया जाता है, उनको सब कुछ बताया जाता है, हेल्थ के प्रति अवेयरनेस किया जाता है, उनको रूल्स वहां पे बताए जाते हैं कि भाई आपको कहाँ से कितना दौड़ना है, क्या करना है, कैसे. वहां पर उनके लिए प्राइज भी रखी हुई होती है, और जो है वहां पे मेडल्स भी होते हैं, सर्टिफिकेट भी होते हैं. तो जिससे क्या होता है कि सब लोग मैक्सिमम पार्टिसिपेट वहां पे करेंगे, और जिससे क्या है कि भाई वन टाइप ऑफ एक चैरिटी भी वहां पे कर सकते हैं कि कोई एड्स और वो सब वहां पे आती है, या कोई बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन उसको कर रहा है, तो वहां पर भी वो जो चैरिटी के तौर पे वहां पे करते हैं, और जो पैसे जो आते हैं वो चैरिटी में वो लोग डोनेट करते हैं. जिससे क्या होता है कि भाई हेल्थ पर रन है, तो क्या है, कौन सी अलग अलग चैरिटीज चलती होती है, तो ये लोग पर्टिकुलर जो हेल्थ के रिलेटेड होती है, जो अलग अलग डिसीज वाले या ऐसे लोग वहां पे होते हैं, वहां पे वो लोग ये पैसे को दे मीन्स डोनेट करते हैं. तो उनका पर्पज यही होता है हेल्थ रन के लिए कि वो सब लोगों को हेल्थ के प्रति अवेयरनेस करे, और सब लोगों को वहां पे वो बता भी सके कि हमें इतना जो है ये हेल्थ के प्रति हमारी हेल्थ के प्रति, हमारी फिटनेस के प्रति हमें इतना करना चाहिए, हमें हर रोज अच्छे से अच्छे रनिंग करने चाहिए और अच्छे से अच्छा पार्टिसिपेट करना चाहिए. तो जिससे क्या होगा मैक्सिमम के भाई अवॉइड टेंशन, मेक श्योर दैट योर आर्म्स, शोल्डर्स, नेक एंड फिंगर्स आर रिलैक्स्ड, हैंड शुड बी अनक्लीन. तो उससे क्या होगा कि भाई अवॉइड टेंशन, जब आप लोग कोई भी स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट करने जा रहे हो या पार्टिसिपेट कर रहे हो, ड्यूरिंग स्पोर्ट्स आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे भाई कोई टेंशन है या ऐसा मुझे कोई प्रॉब्लम है. whenever you are playing any sports or any games, during games you are not able to know that tension or any problem. तो क्या होता है, जब खेल रहे होते हैं आप, तो आपका माइंड जो होता है ओनली जो स्पोर्ट्स है उसके अंदर कॉन्सेंट्रेट करता है. ठीक है, जो कॉन्सेंट्रेट आपका माइंड है ओनली वो स्पोर्ट्स के अंदर ही करता है, बाकी कोई भी एक्टिविटी आपके माइंड के अंदर नहीं आएगी. सपोज आपको अगर देखना भी है, जब आपको कोई टेंशन हो, ऐसा हो, या आप तब कोई भी गेम या स्पोर्ट्स खेलने जाना, तो आप उसके अंदर इतना इन्वॉल्व हो जाएंगे कि आपको वो यहाँ पे ध्यान में नहीं आएगा कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, या मुझे ये टेंशन है, ये स्ट्रेस है, या ऐसा कुछ है. तो वहां पे वो आपको नहीं दिखाए. Your breathing should be rhythmic and deep. Exhale with controlled force. When you pick up the pace, don't let your breathing get shallow. तो जिससे क्या है कि आपकी ब्रीथिंग भी जो है वो डीप हो जाएगी, और जितनी आपकी ब्रीथिंग डीप होगी उतनी ही आपकी जो सिस्टम है, अंदर की जो ब्रीथिंग सिस्टम है वो अच्छे से अच्छे आपकी काम करेगी. आपका जो रिकवरी रेट है, मीन्स रिकवरी टाइम है, आपका जो थकान का रिकवरी टाइम है वो एकदम कम हो जाएगा. आप अगर दौड़ के आए हो, अगर आपकी मीन्स एक आदत सी बन गई है कि डीप ब्रीथ लेने की, ठीक है, जितनी भी हो सके उतनी रूटीन लाइफ के अंदर, या हम खेलते हैं तभी जब हमारी डीप ब्रीथ होती है, हम अच्छे से ब्रीथिंग करते हैं, तो हमारी हेल्थ जो है वो अच्छी होती है, हमारी फिटनेस जो है वो अच्छी रहेगी. अगर हमारी ब्रीथिंग अच्छी होगी तो अंदर ब्लड जो है उसका सर्कुलेशन भी अच्छा रहेगा. ब्लड सर्कुलेट अगर हमारी बॉडी में अच्छा रहता है, तो वहां पे हमारे जितने भी ऑर्गन्स है उसको ब्लड प्रोवाइड होगा, जिससे क्या है कि मैक्सिमम हमारे ऑर्गन्स काम करेंगे.
जो कम काम करते हैं वो भी अच्छे से काम करने लगेंगे। डोंट बेंड योर बॉडी फ्रॉम द हिप लेवल। तो हमें क्या करना है कि भाई ये एक एक्सरसाइज है कि हमें दौड़ते दौड़ते जो है हमें हमारी बॉडी को बेंड नहीं करना है। समटाइम्स क्या होता है कि हम ज्यादा दौड़ते हैं तो पेट को पकड़ के ऐसे झुक जाते हैं आधा, तो हमें उस टाइम वो नहीं करना है। योर रन सॉफ्टली एंड योर स्ट्राइड शुड बी नॉर्मल। तो हमें क्या है कि रन सॉफ्टली, हमें शांति से अच्छे से धीरे धीरे हमारी स्पीड बढ़ानी है। फिर ऐसा ना हो कि एक ही दम हमें फोर्थ गियर में डाल के ही सीधा दौड़ने लगे। हमें क्या करना है कि भाई हमारी जो है कैपेसिटी के हिसाब से हमें धीरे धीरे हमें इम्प्रूव करना होता है। ठीक है, उसको क्या है हमें अच्छे से वहां पे धीरे धीरे हमारी स्पीड बढ़ानी है, जिससे हमारे अंदर जो स्टेमिना है वो भी अच्छा रहेगा और अच्छे से हम दौड़ भी सकेंगे और अच्छे से पार्टिसिपेट वहां पे कर सकेंगे और मैक्सिमम हमारा परफॉर्मेंस जो है हम अच्छा दिखा सकेंगे। योर आर्म शुड स्विंग इक्वली। जब हम करने के बाद हमें ये जो करते हैं तो हमारे आर्म जो है हमें अच्छे से इक्वली हमें स्विंग करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा रन फॉर फन। तो ये हमारा हो गया कि भाई हेल्थ रन है जो हमें हेल्थ के प्रति है, और ये जो रन फॉर फन है तो उसके ये क्या है कि भाई रन फॉर फन इज ऑल्सो ऑर्गेनाइज विथ एन ऑब्जेक्टिव टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ रिमेनिंग हेल्दी एंड फिट अमोंग द मासेस। इट मे बी ऑर्गेनाइज टू मोटिवेट पीपल टू एक्सरसाइज रेगुलरली एंड स्टे हेल्दी। तो ये जो है हेल्थ फॉर रन का क्या मोटिव है कि भी सभी लोग अपने हेल्थ के प्रति अवेयर रहे, अपने हेल्थ के प्रति उनको पता चले कि भाई हमें हमारी हेल्थ कैसे इम्प्रूव करनी है, कैसे फिटनेस हमारी इम्प्रूव करनी है, ये इससे उनको पता चलता है। ठीक है, समझ में आया कि भाई इनको ऐसे पता चलता है कि भाई उस हिसाब से वो जो रन फॉर फन है वो वहां पे करवाया जाता है। ये जो रन है वो फन के लिए करवाया जाता है, वो पर्टिकुलर कोई चीज के या किसी के लिए नहीं करवाता, लेकिन वन टाइप ऑफ एक फन मिले, एक एंजॉयमेंट मिले, एक रिक्रिएशन मिले हमें कि ड्यूरिंग जो हमारी लाइफ चलती है उसके अंदर अलग से एक अलग से हम एक्टिविटी करें जिसके अंदर हमें अच्छा फन मिले, अच्छा एंजॉयमेंट हम कर सके, सबके साथ मिल के हम वो एक्टिविटी कर सके। तो उससे हमारा क्या है कि भाई हमारे लिए जो फिटनेस हमारी बॉडी है उसको हम फिट कर सके। कैसे कि भाई हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, हमें हमारी बॉडी को फिट करने के लिए हमें एवरीडे एक्सरसाइज करनी है जिससे हम हमारी बॉडी को फिट रख सके। इट इज ऑल्सो ऑर्गेनाइज इन द सेम वे एज द हेल्थ रन फॉर फन इज मोर रिलेटेड टू हैविंग फन एंड फ्रॉलिक ड्यूरिंग रनिंग। In fact, Run for Fun is a friendly race that involve either road running or cross-country running, and in which people take part for their own enjoyment and recreation rather than competition. तो ये जो रन फॉर फन है उसके अंदर हमें किस लिए पार्टिसिपेट करना है कि भाई हमें हमारी फिटनेस डेवलप करनी है, उसके लिए है। हमें एंजॉयमेंट वहां पे करना है वन टाइप ऑफ, और क्या है जिससे हम जनरली जो क्रॉस कंट्री बोलते हैं या उसको जो है हमारा क्रॉस कंट्री है या रनिंग रोड है, जो रोड के ऊपर रनिंग करवाई जाती है। मैक्सिमम जो मैराथन है वो रोड के ऊपर दौड़ाया जाता है क्योंकि वो मैराथन जो है वो किलोमीटर्स के अंदर होती है, तो उसको जो है रोड के ऊपर होती है तो वहां पे अच्छे से प्रिपरेशन करी होती है पहले से कि भाई यहाँ से यहाँ तक आपको दौड़ना है, उतनी ये इतने किलोमीटर्स की है। तो वहां पे ये अच्छे से एक्टिविटी हो सकती है और आप लोग वहां पे एंजॉयमेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले बोला फर्स्ट पॉइंट के अंदर, वैसा ही इसके अंदर है कि भी ये भी एक चैरिटी के तौर पे हो सकता है और उसके पैसे जो आते हैं वो चैरिटी में डोनेट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्या है कि भाई रन फॉर अ स्पेसिफिक कॉज। तो हमने जैसे बोला कि रन फॉर स्पेसिफिक कॉज, तो क्या है कि पर्टिकुलर जो हमें ये रन है वो कोई कॉज है, मीन्स जैसे सपोज समझ लेते हैं कि हमें जो पहले ऐसे आते हैं कि जैसे एड्स है उसके लिए हो सकता है रन,
फिर ये जो प्ले मीन्स अलग अलग जो डिसीज आते हैं, जैसे सपोज अभी चल रहा है जो रिसेंटली कोरोना का चल रहा है, तो इन फ्यूचर जैसे हमने पहले भी आपको बोला कि इन फ्यूचर अभी जो है वो जो पर्टिकुलर कोरोना के लिए रन होगा, कि भी वहां पे भी पता चले कि हमें किस तरह से अवेयरनेस रखनी है, किस तरह से इससे बचना है, तो वो भी एक वहां पे हो सकता है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि भाई अलग अलग प्राइज भी रखे जाते हैं, वहां पर आपको मेडल्स भी मिलते हैं, तो जिससे क्या होता है कि मैक्सिमम मास आपको वहां पे मिलेगा, मैक्सिमम लोग वहां पे पार्टिसिपेट करेंगे कि आप लोग वहां पे पार्टिसिपेट करो। आप ये कॉज जो है पर्टिकुलर जिस कॉज के लिए ये रन करवाया है, उस कॉज के बारे में आपको पता चले, वो जो डिसीज है उसके बारे में आपको पता चले, हमें उसको कैसे क्योर करना है, हमें उससे कैसे बचना है, क्या करना है, वो सब कुछ वहां से पता चलता है हमें। इस हिसाब से वो वहां पे करवाया जाता है। ठीक है, सपोज जैसे समझ लेते हैं कि भाई races for run for various noble causes such as for helping the patient of cancer, mentally and physically challenged people and people suffering from arthritis, AIDS, and so on. For instance, the Mumbai and Chennai marathons are organized for such noble causes. Every year, a lot of people, including children, adults, and old ones, take part in such runs and in this way help raising funds for the needy people. तो जैसे ये चेन्नई और मुंबई वाले में जो हर साल मैराथन होता है, तो पर्टिकुलर ये कोई डिसीज के ऊपर होता है, जो कैंसर के पेशेंट है, जो एड्स के, जो फिजिकली चैलेंज है, जो मेंटली चैलेंज्ड है, उनके लिए ये मैराथन करवाया जाता है। और वहां से जो पैसे, जो फंड जमा होता है, वो लोग वहां पे चैरिटी कर देते हैं, वो लोग वहां पे डोनेट करते हैं, जिससे उन लोगों को क्या है कि अच्छी सी ट्रीटमेंट मिले। ठीक है, तो उससे लिए होता है। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा रन फॉर यूनिटी। ठीक है, रन फॉर यूनिटी है, तो सच अ रन इज ऑर्गेनाइज विथ अ स्पेसिफिक पर्पस, दैट इज टू कंसोलिडेट यूनिटी एंड पीस अमोंग द पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजियंस। इट इट्स पर्पस में बी नेशनल एंड इंटरनेशनल इंटीग्रेशन एंड ब्रदरहुड। तो ये जो है कि भाई हमारा रन फॉर यूनिटी किस लिए करवाया जाता है। रन फॉर यूनिटी जो है वो रिलीजियंस जो है, जैसे हम इंडिया में रहते हैं, तो हमारे इंडिया में बहुत सारे रिलीजियंस के रिलेटेड सभी लोग रहते हैं, तो उन लोगों के अंदर एक भाईचारा हो, उन लोगों के बीच में एक ब्रदरहुड क्रिएट हो, उन लोगों के बीच में कोऑपरेशन क्रिएट हो, वो एक दूसरे को मदद करे, उसके लिए ये रन फॉर यूनिटी करवाई जाती है। जिससे क्या होता है कि वहां पर अलग अलग रिलीजन के लोग वहां पे इकट्ठे होते हैं, वहां पे अलग अलग जो समाज के लोग वहां पे आते हैं, वहां पे सब लोग इकट्ठा होते हैं, वहां पे ये एक्टिविटी करवाई जाती है, ये रन फॉर यूनिटी की। तो जिससे क्या है वो सभी के अंदर एक भाईचारा क्रिएट होता है, एक दूसरे के प्रति मान और सम्मान क्रिएट होता है, तो वहां पर ये एक्टिविटी इस तरह से करवाई जाती है। In some countries, Run for Unity is organized to celebrate their independence. It may be in the form of a relay race or long distance. Every participant run for same distance. ओके, तो ये क्या है कि भाई ये जो रेस करवाई जाती है, उसके अंदर क्या है कि भाई ये लॉन्ग डिस्टेंस की रेस भी होती है और उसके अंदर रिले रेस भी हम करवा सकते हैं। तो जिससे क्या होता है, रिले रेस होती है तो उसमें जैसे हमने पहले समझाया कि डिफरेंट रिलीजियंस के लोग हैं, तो उन लोगों की टीम बनाई जाती है और उनके बीच में ये जो रिले रेस करवाती है, उससे क्या है, तो उन लोगों को कोऑपरेट करके वहां पे रेस करनी है। वहां पे क्या होता है कि वो एक दूसरे को अच्छे से कोऑपरेट करेंगे, तो वहां पे उनके जीतने के चांसेस रहेंगे। वो उनका जो एम जो होता है रन फॉर यूनिटी का, यही है। रन फॉर यूनिटी का ये एम यही है कि एक दूसरे को वो साथ में लेके चले, एक दूसरे के साथ रहे, एक दूसरे के साथ वो अच्छे से बिहेवियर करे। यही उनका पर्पज होता है कि भाई सबको साथ में लेके वो रहे। द रन में बी इन द फॉर्म ऑफ अ मैराथन रेस यूजुअली ऑर्गेनाइज्ड in different metro cities, for example Mumbai,
A lot of people from the corporate world participate in this race along with film stars and marathon runners from other countries. तो इसके अंदर क्या है कि भाई इसको ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टिसिपेट करवाने के लिए वहां पे क्या है, कॉर्पोरेट लोग जो है, जो बिजनेस वाले लोग हैं वो लोग वहां पर पार्टिसिपेट करते हैं, फिल्म स्टार लोग पार्टिसिपेट करते हैं। आपने देखा होगा कि मुंबई मैराथन जहाँ पे होती है तो वहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन होता है। वहां पर जो है वो फिल्म स्टार भी पार्टिसिपेट होते हैं, दूसरे कॉर्पोरेट जगत के भी पार्टिसिपेट हो गए, बाकी लोग अदर कंट्रीज के भी जो मैराथन रनर है वो लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि इसके अंदर अच्छे से अच्छे प्राइजेस होते हैं। और इनका जो मेन एम जो है वो वही है कि वहां से वो चैरिटी के पैसे कलेक्ट करे और सभी जो है वो जो ऐसे चल रही है चैरिटीज जो चला रहे हैं उन लोगों को ये प्रोवाइड करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमारा ये चैप्टर यहाँ पे खत्म